ओम। आज जो मैं बातें बताने वाला हूँ आपके जीवन में ध्यान के गहरे से गहरे अनुभव को प्राप्त कराएगी, बशर्ते आपको समझना होगा। काफी सारे लोग हैं जिसे समझ में शायद ही आने वाला है, नहीं आएगा नहीं कहा मैंने, शायद ही, क्योंकि अब तक जो हमारे शिविर में आते हैं उनको भी समझ में नहीं आया, तभी तो वो सवाल कर रहे हैं कि आपके शिविर में जब आए थे तो अच्छी अनुभव हुई, जब हम घर में जाके ये ध्यान की विधि कर रहे हैं कुछ भी नहीं पाले पड़ रहा। क्यों? क्योंकि शिविर में आपको कुछ ना करने की विधि कराया गया और आपने कुछ करा नहीं, इसलिए हो गया। अब आप वहां जाकर आंखें बंद करने की विधि कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया नहीं कहा, कर रहे हो कि मैं आंखें बंद कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, ना जाने क्या क्या और क्रिया कर रहा हूं, इसलिए काम नहीं आ रही। अगर आप ये मान लेते कि किसी ने कहा है इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक कर रहे हैं, हो रहा है, तो हो जाता। बात बहुत कठिन है। तो ध्यान का मतलब ही तो यही होता है कि कुछ ना करना, इच्छा रहित हो जाना। आप तो इच्छा लेकर बैठे हो कि जैसे अनुभव शिविर में हुआ था वैसे अनुभव मुझे इस कमरे में हो जाए। आप तो वहां पे हो और यहाँ पे नहीं थे। यहाँ पे आप अपने घर में कुछ कर रहे हो और शिविर में आपने कुछ भी नहीं किया। पहली बात समझ लो कि ध्यान का मतलब क्या है, कुछ ना करना, इच्छा रहित हो जाना। अब आप सोचते हो कि इच्छा रहित कैसे संभव है। हमें बताया गया कि आंखें बंद करो, कभी थर्ड आई में देखो, कभी मंत्र करो, कभी क्रिया करो। ये सारी विधियां कर करके अक्रिय होने के लिए था। जब आप अपने आप करते हो तो संभव नहीं है। अगर आपने एक देखो, आपने क्या किया, पहले जगत में देख रहे थे, अब आंखें बंद करके अंदर कुछ देखना चाह रहे हो। मैंने भी बताया कि थर्ड आई पे ध्यान दो, लेकिन कर करके अक्रिय होने के लिए, करते करते आप अक्रिय हो जाओगे, आपका मन शांत हो जाएगा, एकाग्रता से फिर आप अंदर की ओर उतरोगे, इसलिए सिखाया गया था। पर आप भावार्थ को समझे नहीं। हम जो कहते हैं वही आप समझ लो, जरूरी नहीं। आपसे क्यों कहा गया, आप जरूरी नहीं कि उस बात को समझो। कुछ लोग तो किताब पढ़ के ध्यान करना सीख रहे हैं। किताब में सिर्फ पहले समय में जिसने अनुभव किया वो लिख दिया, लेकिन उसके अनुभव की थी, आपकी नहीं। तो आपको प्रत्यक्ष रूप में अपने गुरु के पास जाना चाहिए और उनके पास बैठना चाहिए, उनके कराने से हो जाए, या फिर जब इच्छा रहित हो जाओ अपने बंद कमरे में तो भी हो सकता है। ध्यान का मतलब है कुछ ना करना, जितने भी करने की इच्छा है, जो चाहत है वो छूट जाना। अगर आप आंखें बंद करते हो तो भी आपके अंदर कुछ है। आंखें तो हमने इसलिए बंद कराया कि बाहर का दृश्य जो देख रहा था वो छूट जाए, लेकिन आपने अंदर भी देखना चालू किया। ये तो बात वही हुई कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सन्यासी होऊंगा, संसार को छोड़ा, तो सन्यासी होने को पकड़ा। कुछ ना कुछ तो चाहत है, इच्छा रहित नहीं हुआ। पहले अहंकार थी कि मैं गृहस्थ हूं, अब बातें आ गई कि मैं संन्यास्त हूं, लेकिन उसके अंदर है कि मैं हूं। तो बात तो बड़ी गहरी है, तो आपको समझना होगा। इस बातों को आप इस सत्संग को 4 से 5 बार देखो, समझो। चैनल पे बहुत सारी बातें हैं इसी से संबंधित। सिर्फ एक ही तो आपको समझना है, हमें समझना है, और वो है कि कुछ ना करना। सिर्फ 3 ही बात, कुछ करने की इच्छा, जानने की इच्छा, पाने की इच्छा, बस ये 3 ही चीज है जो हमें फंसाए रखी है। कुछ लोग तो मुक्ति चाहते हैं, चाहत ही तो बंधन है। इच्छा रहित हो जाने का नाम ध्यान है, और यही चीज अगर गहरे से गहरे में उतर जाए तो ये समाधि कहलाएगी। इसमें न नाक की जरूरत है, न कान का, न आंख का। आपकी आंख और कान आपके दिशा निर्देश पर काम करती है। आपने कई बार देखा होगा कि रास्ता चलते चलते आप जब जाते हो, कोई आपसे पुकारता है, आपकी कान खुली थी, आपने सुना जरूर, लेकिन आपने उस पर गौर नहीं किया। इसके पीछे कारण था कि आपके बच्चे जो है आपसे उंगली छुड़ा के बाजार में भाग गया था। आप बाजार में उसे खोज रहे थे, इतनी सारी दुकानें थी बाजार में, पर आपने देखा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके मन वहां टिका हुआ है कि आपके बच्चे कहाँ खो गए हैं। आपके लिए उदाहरण कुछ और हो सकता है, पर ऐसा ही है। लेकिन अगर आप जब चंचल हो, आपकी मन कहीं टिका नहीं है, तो आपको सारी बातें पता होती है कि कहाँ पे मिठाई की दुकान है, कहाँ पे क्या है। तो आप इस बात को समझो कि कुछ ना करने की इच्छा, यही ध्यान है। लेकिन जब आप घर में गए हो, आप ध्यान करने की कोशिश जो कर रहे हो, इसके कारण नहीं हो रहा। आपने पहले गृहस्थ थे और आप संन्यास्त हुए, तो इसमें भी कुछ है कि मैं पहले गृहस्थ हूं, अब संन्यास्त हूं। आपने एक छोड़ा तो दूसरा पकड़ा। इच्छा तो है ही कि पहले आपने किताबें नहीं पढ़ते थे, अब आप इतनी किताबों को बोझ लेके चल रहे हो कि न जाने कौन कौन से श्लोक आपको याद है।
जबकि किताबों से ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो आपके अंदर, ये जितने भी आप डाल रहे हो किताबें पढ़ पढ़ के, ये सिर्फ बोझ है। किताबें जब छूट जाएगी, जैसे सो जाते हो आप, आंखें बंद करते हो, आपको निद्रा आ जाती है, ये जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो मन में कि मैं सुबह क्या किया था, कल क्या करूंगा। अगर यही बात अगर शांत हो जाती कि जो घटना घट रही है स्वाभाविक देखते रहते मन को, तो ये ध्यान में परिवर्तित हो सकता था। फिर तो सोने की जरूरत ही नहीं, सदा ध्यान होता। जैसे बच्चे होते हैं, कुछ करते हैं और कुछ छोड़ भी देते हैं, सदा समाधिस्थ है वो। जैसे जैसे बड़ा होते जाते हैं, कुछ करने की आदत हो जाती है, और फिर वो संसार में और भी फंसते जाते हैं। और हम सोचते हैं कि बच्चे तो पढ़ रहा है, कोई भाषा 10 जानता है, कोई 5 जानता है, कोई 5 किताबें याद रखा है, कोई 10 श्लोक याद रखा है, और कई तो 10,000 श्लोक भी, 1,108 श्लोक भी। ये तो बहुत कम बोला मैंने, न जाने और कितने श्लोक। तो कुछ ना करने की विधि को ही हम यहाँ पे क्रिया योग नाम दे रखे हैं, जिसे हम शिविर में समझाते हैं, कराते हैं। और आपका ध्यान, आपकी शांति और आपका आनंद शिविर में इसीलिए फला था क्योंकि कुछ ना करने की विधि में आप दक्ष हो गए थे। कुछ करा नहीं था आपने, करा दिया गया था, इसलिए हो गया। और आप शिविर से जैसे ही घर में गए, आपसे नहीं हो रहा, इनके पीछे एक ही कारण है कि आप वहां ध्यान करने की कोशिश कर रहे हो। जबकि हमने आपको समझाया था वो क्रिया योग विधि तभी काम करेगी जब आप क्रिय हो जाओगे, यानी कर करके आपको शांत हो जाना है, करते नहीं रहना है। हमने किसी को मंत्र बता दिए तो वो मंत्र ही करते रहेगा, तो मंत्र ही करते रहेगा तो जीना हराम हो जाएगा, रात में सोएगा कैसे? कर करके अक्रिय हो जाओगे तो ध्यान घटेगी, करना नहीं है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ध्यान करना है मुझे थर्ड आई में या 5वें केंद्र में, तो संभव ही नहीं है। आप बड़े गहराई से समझो, ध्यान का मतलब ही है अक्रिय होना, शांत हो जाना। और शांत होने का मतलब शरीर से नहीं, शरीर से तो आप मक्खी भिनभिना रही है तो सर खुजा रहे हो, कभी बाल खुजा रहे हो, ये सब नहीं। पहले आप तन को जीतोगे, और उसके बाद पहले आप तन को जीतना सीखो कुछ आसन व्यायाम करके। लेकिन कुछ लोग तो हाथ पैर को तोड़ने मोड़ने को ही योग कहते हैं। ये तो पहली भूमिका थी, अभी तो पांचवें क्लास तक आपको जानी है। तन को पहले जीतो, फिर प्राण को जीतो, इसीलिए तो प्राणायाम कराया गया। प्राणायाम करके, क्रिया करके, आप विशेष विधि जो हमने बताया उसको करके आप तन को जीतो, फिर मन जीत पाओगे आप। पहले तन को जीतो कुछ आसन व्यायाम के द्वारा, फिर प्राण को जीतो जो क्रिया विधि बताया गया है, उसके बाद आप मन को जीतो जो हमने आपको मनन की विधि सिखाया था। 3 बातें हुई, फिर आप विज्ञानमय कोष में आ जाओगे, विज्ञानमय हो जाओगे, और फिर 5वें नंबर पे आप आनंदमय होगे, यानी ध्यान की गहरी स्थिति को पा जाओगे। आप भूल गए हो, सत्संग करो, नहीं तो आप ये सवाल करते ही नहीं कि ध्यान करता हूं, होता ही नहीं, कभी होगा भी नहीं। आपके करने से हो जाता तो सभी के करने से हो जाता। तो याद रखो कि सिर्फ आसन व्यायाम करते हो उसे योग नहीं कहते, सिर्फ क्रिया करते हो उसे भी योग नहीं कहते। मनन करो, निधिध्यासन करो, फिर आप वहां तक पहुंचोगे जहां तक आपको पहुंचना है। तो धन्यवाद, आप आए, आते रहिए, मिलते रहिए। और जिन लोगों को हमारी खास विधियां सीखनी है, मनन की विधि, क्रिया की विधि, जिससे आप अक्रिय हो जाओ, ध्यान की गहराई में उतर जाओ, तो स्वागत है। हमारे बहुत सारे शिविर हैं। पहला शिविर अभी छत्तीसगढ़ में है हमारी 2 अक्टूबर को अपने ही आश्रम में। तो आप आए और इस विधि को सीख सकते हो। जिन लोगों को आना है संपर्क कर सकते हो, नंबर लिखिए। धन्यवाद। पर कुछ करने नहीं है आपको, अगर आपको ध्यान लगानी है तो अक्रिय हो जाना है, और वो तब संभव होगा जब कर करके अक्रिय हो जाओ, क्योंकि अभी तक आदत जो पड़ी है वो करने की आदत है। तो यही फाइनल बात थी। आइए मिलिए, धन्यवाद।